नमस्कार। प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि हीरोइन हैं इसकी। और ये एन इंटेलिजेंट एंड स्पिरिटेड यंग वुमन। इंटेलिजेंट माने कि वो बौद्धिक है, होशियार है, एंड स्पिरिटेड मतलब कि आत्मविश्वास से भरी हुई यंग वुमन, महिला है, युवती है। हु पजेसेस अ कीन विट, हु पजेसेस यानी कि जो रखती है, जिसके पास है, अ कीन विट, कीन माने होता है शार्प, विट माने बुद्धि, एंड एन्जॉयज और जो आनंद लेती है स्टडीइंग पढ़ने का, पीपल्स कैरेक्टर्स लोगों के चरित्र। ऑल्दो यद्यपि शी इनिशियली वो शुरुआत में डिसलाइक्स नापसंद करती है डार्सी को, सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ, कॉज हर उसको बाध्य करती हैं, टू रीअसेस मीन्स पुनर्विचार करने के लिए, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, हर निगेटिव उसके नकारात्मक इम्प्रेशन प्रभाव को या भावना को, ऑफ हिम उसके बारे में यानी डार्सी के बारे में, एंड शी और वो इवेंचुअली अंततः फॉल्स इन लव विद हिम उसके प्यार में पड़ जाती है। तो एलिजाबेथ बेनेट का पूरा कैरेक्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, एक डिटेल्ड कैरेक्टर स्टडी मैंने अपलोड की हुई है। लेकिन इस बार क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में शॉर्ट में जानना ज़रूरी है। तो ये एलिजाबेथ बेनेट है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है फिट्जविलियम डार्सी। तो ये हीरो है और अ वेल्दी एक मतलब कि रईस है, प्राउड घमंडी मैन आदमी, हु फॉल्स इन लव जिसको प्यार हो जाता है, विद एलिजाबेथ एलिजाबेथ से, एंड रिवील्स और वो जाहिर होता है उसका, अ जनरस जनरस मतलब कि उदार, थॉटफुल यानी कि विचारशील नेचर उसका स्वभाव, बीनीथ मीन्स नीचे, हिज समवॉट स्टिफ डिमीनर जो उसका थोड़ा सा, समवॉट माने जो उसका कुछ, स्टिफ माने कठोर, डिमीनर में मतलब कि जो व्यवहार है। तो ऊपर से जो उसका व्यवहार है वो तो बड़ा कठोर है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी ग्रेसफुल है, काफ़ी जनरस है, काफ़ी थॉटफुल है। तो ये हुआ हीरो। फिर इसके बाद मिस्टर बेनेट हैं। मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ्स आयरनिक एंड ऑफन एपैथेटिक फादर। ये एलिजाबेथ के पिता हैं। और आयरनिक इसलिए आया है कि उनके अंदर कुछ विडम्बनाएं हैं, तो आयरनिक माने विडम्बना होता है। एंड ऑफन एपैथेटिक, एपैथेटिक जिनकी सिंपैथी कम होती है, ऐसे पिता हैं। अनहैप्पीली मैरिड, तो वो जो उनकी शादी हुई है वो अपनी शादी से खुश नहीं है। वैसे तो अपनी शादी से कोई भी खुश नहीं होता। ही हैज़ फेल्ड, वो असफल हुए हैं, टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने में, अ सिक्योर एक सुरक्षित, फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक, फ्यूचर भविष्य, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए, एंड डॉटर्स और अपनी बेटियों के लिए। फिर हैं मिसेस बेनेट, ये पत्नी हैं उनकी, और ये एलिजाबेथ की माँ हैं। एलिजाबेथ फुलिश एंड अनरेस्ट्रेन्ड मदर, एलिजाबेथ की फुलिश यानी थोड़ी सी बुद्धू, एंड अनरेस्ट्रेन्ड मीन्स अनियंत्रित, मदर माँ, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद जो कि हमेशा सोचती रहती हैं, फाइंडिंग हस्बैंड्स कि कैसे, फाइंडिंग माने ढूंढें, हस्बैंड्स पति, फॉर हर डॉटर्स अपनी बेटियों के लिए। तो उनका एकमात्र ऑब्सेशन ये है कि कैसे उनकी बेटियों की शादियां हो जाएं। फिर है जेन बेनेट, ये इनकी बड़ी बेटी है, और मतलब कि एलिजाबेथ बेनेट से बड़ी है। एलिजाबेथ बेनेट की बात हो गई, वो तो हमारी हीरोइन है, उसकी बड़ी बहन है ये। अ जेंटल एक सज्जन, एंड काइंड हार्टेड और दयालु हृदय वाली यंग वुमन युवती, हु इज जो कि है एलिजाबेथ की कॉन्फिडेंट यानी कि जो रहस्य साझा करते हैं ना एक दूसरे से के, जो विश्वास पात्र होते हैं वो कॉन्फिडेंट कहलाते हैं, एंड द ओल्डेस्ट और सबसे बड़ी ऑफ द बेनेट डॉटर्स। तो बेनेट फैमिली की जितनी बेटियां हैं उनमें सबसे बड़ी है ये जेन बेनेट। शी फॉल्स इन लव, उसको प्यार हो जाता है, विद बिंगले से, बट इज कॉशस
लेकिन वो सतर्क रहती है अबाउट रिवीलिंग यानी दिखाने में द डेप्थ गहराई ऑफ हर फीलिंग्स अपनी भावनाओं की फॉर हिम उसके प्रति। तो ये जो बेनेट फैमिली है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, उनकी 5 बेटियां हैं। 5 बेटियों में सबसे बड़ी ये जेन बेनेट है और दूसरे नंबर की से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं जो कि हमारी हीरोइन भी है एलिजाबेथ बेनेट। अब ये अगली बेटी इनकी मैरी बेनेट, द प्रिटेंशियस यानी थोड़ी सी बहानेबाज या फिर दिखावा करने वाली बनावटी व्यवहार करने वाली तीसरी बेनेट डॉटर, बेनेट परिवार की बेटी, हु प्रेफर्स जो ज़्यादा पसंद करती है रीडिंग पढ़ना ओवर बजाय सोशलाइजिंग यानी समाज में से मिलने की, लोगों से मिलने जुलने के उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद है। फिर है कैथरीन बेनेट, ये इनकी चौथी बेटी है, किटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। द बेनेट्स पीविश 4th डॉटर, ये थोड़ी सी अलग स्वभाव की है चौथी बेटी, हु जॉइंस हर सिस्टर जो के साथ मिलती है अपनी बहन लिडिया से, लिडिया के साथ मिलकर इन फ्लर्टिंग मीन्स फ्लर्ट करने में विद सोल्जर्स सैनिकों से। तो सैनिक छावनी की तरफ ये बहनें जाती हैं और सैनिकों के साथ फ्लर्ट करती हैं। तो कैथरीन बेनेट और अभी उसकी बहन इसके बाद जो नेक्स्ट है लिडिया बेनेट, उसका नाम आ रहा है। तो ये है 5वीं बेटी द बेनेट्स, लिडिया बेनेट, द बेनेट्स इमेच्योर, ये थोड़ी सी इमेच्योर है मतलब कि परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है, एंड इररेस्पॉन्सिबल और थोड़ी सी अनुत्तरदायी प्रकृति है, इसका स्वभाव है। यंगेस्ट सबसे छोटी बेटी है, यंगेस्ट डॉटर, मिसेस बेनेट्स फेवरेट, ये मिसेस बेनेट की लाडली है। सबसे छोटा बच्चा अक्सर माँ का लाडला होता है, तो मिसेस बेनेट की ये लाडली है सबसे छोटी बेटी लिडिया बेनेट। शी शॉक्स द फैमिली, लेकिन ये परिवार को चौंका देती है। शी शॉक्स द फैमिली, वो परिवार को चौंका देती है। बाय रनिंग अवे, वो भाग जाती है विद विकहम, विकहम के साथ जब वो भाग जाती है तो परिवार बड़ा चौंक जाता है कि भाई उनकी बेटी लिडिया ने ऐसा किया जो कि सबकी लाडली भी थी, और वो जब विकहम के साथ भाग जाती है तो पूरा परिवार चौंक जाता है। तो ये हुई इनकी 5 बेटियां, 5 के नाम आपको याद रखने हैं। और सबसे छोटी लिडिया है, इसका कैरेक्टर बहुत ख़ास है क्योंकि ये एकदम से घर में तूफान मचा देती है, अफरा तफरी इसके भागने पर हो जाती है। और जो हमारी हीरोइन है वो 2nd नंबर की है, जेन बेनेट, वो सबसे बड़ी है। तो ये 5 बेटियों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर अगला कैरेक्टर आप देखिए, चार्ल्स बिंगले, अ गुड नेचर्ड, एक अच्छे स्वभाव वाला, एंड वेल्दी मैन, और धनी आदमी, हु फॉल्स इन लव, जिसको कि प्यार हो जाता है विद जेन, जेन बेनेट से, यानी जो सबसे बड़ी बेटी है उससे प्यार होता है चार्ल्स बिंगले को। ही इज़ ईजीली इन्फ्लुएंस्ड, वो जल्दी प्रभावित हो जाता है बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, स्पेशली ख़ास तौर से बाय हिज क्लोज फ्रेंड डार्सी, अपने घनिष्ठ दोस्त डार्सी से वो जल्दी प्रभावित हो जाता है। फिर है कैरोलाइन बिंगले, बिंगलेज शैलो एंड हॉटी सिस्टर, ये बिंगले की, शैलो मीन्स एक जिसमें विचारों की गहराई नहीं होती, सोच की गहराई नहीं होती, तो वो उथला व्यक्ति कहलाता है, शैलो माने उथला। तो ये बिंगले की थोड़ी सी उथली एंड हॉटी माने घमंडी सिस्टर बहन है, हु फ्रेंड्स, जो कि दोस्ती कर लेती है जेन से, जेन बेनेट से, एंड लेटर, और बाद में स्नब्स हर, उससे नफरत करने लगती है। शी अटेम्प्ट्स, वो कोशिश करती है, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने की, डार्सीज अटेंशन, डार्सी का ध्यान, एंड इज जेलस, और वो जलने लगती है, ईर्ष्या करने लगती है, व्हेन, जब डार्सी इज इंस्टेड ड्रॉन, इंस्टेड माने की बजाय, उसकी बजाय डार्सी खिंचा चला जाता है टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ की ओर। तो ये डार्सी का ध्यान अपने ओर खींचना चाहती है और लेकिन डार्सी उल्टा ही करता है, डार्सी एलिजाबेथ बेनेट की तरफ खिंच जाता है, तो वो ये बहुत जलती है किससे, एलिजाबेथ बेनेट से। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ जेलस ऑफ एलिजाबेथ बेनेट, तो आपको कुछ फीमेल्स के नाम दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको याद रखना है कैरोलाइन बिंगले। फिर है मिस्टर एंड मिसेस हर्स्ट, बिंगलेज स्नोबिस्ट
सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। स्नॉब क्या होते हैं, वो थोड़े से झक्की होते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाले लोग होते हैं स्नॉब्स। तो ये बिंगले के सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ यानी बहन और बहनोई हैं। मिसेस हर्स्ट बिताती हैं मोस्ट ऑफ हर टाइम, अपना ज़्यादातर समय गॉसिपिंग यानी गॉसिप करने में, गपशप करने में, विद कैरोलिन के साथ। वाइल जबकि मिस्टर हर्स्ट करते हैं लिटिल मोर देन, मतलब कुछ नहीं करते सिवाय प्ले कार्ड्स एंड स्लीप, ताश खेलने के और सोने के। उसके अलावा वो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर ही कुछ और काम करते हैं। उनका काम है ताश खेलना और सोना। तो ध्यान रखिएगा कौन क्या करता है, कौन किस तरीके का है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप याद रखिएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी जो एमए के क्वेश्चन पेपर आए हैं कल, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पेपर आया। इंस्ट्रक्शन कुछ और था कि 10 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, और जबकि एक्सप्लेनेशन भी आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आए और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आए। तो भाई यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी दे सकती है एग्ज़ाम में, तो आप थोड़े से तैयार रहिएगा। उसके बाद ये कैरेक्टर है जॉर्ज बिकहम, ए हैंडसम, एक खूबसूरत एंड पर्सनेबल फॉर्च्यून हंटर। पर्सोनेबल मतलब जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। फॉर्च्यून हंटर मीन्स भाग्य का पीछा करने वाला, मतलब हमेशा अपने फ़ायदे की बात सोचने वाला। टू हुम जिसके प्रति एलिजाबेथ इज़ इनिशियली अट्रैक्टेड, यानी शुरुआत में उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ही इवेंचुअली, वो अंततः रन्स ऑफ, भाग जाता है, विद यानी साथ, किसके साथ, लिडिया के साथ, है ना। एंड इज फोर्स टू मैरी, और उसको बाध्य किया जाता है शादी करने के लिए। यानी भगा के तो ले गया लिडिया को, लेकिन उससे शादी नहीं कर रहा था। फिर पैसा वैसा मांगता है कि मुझे इतना पैसा दो तो ही मैं शादी करूँगा। फिर उसको उतना पैसा डार्सी देता है। ये मैंने आपको पहले भी जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने कराए थे प्राइड एंड प्रेजुडिस पे, तब भी उसमें ये सवाल आया था कि इसको पैसे किसने दिए थे, या लिडिया किसके साथ भागती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको पैसे जो दिए थे वो डार्सी ने दिए थे, तब इसने जाके लिडिया से शादी की थी। भगा ले गया लेकिन शादी नहीं की थी। फिर है लेडी कैथरीन डिबोरो, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका भी। लेडी कैथरीन डिबोरो, डार्सीज एरोगेंट आंट, ये डार्सी की बड़ी घमंडी आंट हैं। अब आंट, मौसी, चाची, ताई कुछ भी हो सकता है उसका मतलब। तो आंट हैं हु डोमिनेट्स, जो कि डोमिनेट करती हैं, मतलब कि शासन करती हैं मिस्टर कॉलिंस, यानी मिस्टर कॉलिंस के ऊपर। एंड एंटरटेन्स होप्स, और ये मतलब ये उम्मीद वो रखती हैं दैट हर डॉटर, कि उनकी बेटी विल मैरी डार्सी से शादी करेगी। वैसे यहाँ मिस्टर कॉलिंस की बजाय यहाँ डार्सी ही आना चाहिए था, कि क्योंकि वो डार्सी के ऊपर डोमिनेट करती हैं, डार्सी को अपने कंट्रोल में रखती हैं, और वो चाहती हैं कि उनकी बेटी डार्सी से शादी कर ले। लेकिन ये भी सही है, मिस्टर कॉलिंस को भी वो डोमिनेट करती हैं। तो हालांकि इस तरीके का उनका नेचर ही डोमिनेटिंग है, तो कॉलिंस को भी वो डोमिनेट करी हैं, ये भी सही है फैक्ट। और नेक्स्ट कैरेक्टर मिस डिबोरो, तो ये जो मिस डिबोरो है ये कौन है, लेडी कैथरीन्स सिकली ब्लेंड डॉटर। ये लेडी कैथरीन की सिकली माने बहुत ज़्यादा, ब्लेंड माने विनम्र, डॉटर बेटी है, बहुत ज़्यादा विनम्र बेटी है। फिर है कर्नल फिट्जविलियम डार्सीज, कर्नल फिट्जविलियम, ये डार्सीज वेल मैनर्ड, डार्सी का वेल मैनर्ड मतलब अच्छे स्वभाव वाला, एंड प्लीजेंट, और वो भी मतलब खुश मिजाज कज़न है। हु इज़ इंटरेस्टेड, जो कि रुचि रखता है इन एलिजाबेथ में, बट हु नीड्स टू मैरी, लेकिन उसको ज़रूरत है किसी के साथ शादी करने की, मैरी समवन विद मनी, जिसके पास पैसा हो, ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसी किसी लड़की से। फिर है जॉर्जियाना डार्सी, ये डार्सीज शाई बट वार्म हार्टेड सिस्टर, ये डार्सी की शाई माने शर्मीली, बट वार्म हार्टेड यानी नरम दिल वाली, गरम दिल वाली, मतलब के भावनाओं से भरा हुआ जिसका दिल होता है, प्यार से भरा हुआ दिल होता है, वो वार्म हार्टेड कहा जाता है। तो ये ऐसी बहन है डार्सी की, जॉर्जियाना डार्सी।
नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। जॉर्जियाना कौन है, जॉर्जियाना डार्सी कौन है। फिर है मिस्टर कॉलिंस, मिस्टर बेनेट्स रिडिकुलस कज़न। ये मिस्टर बेनेट का रिडिकुलस मतलब कि हास्यास्पद कज़न है। हु विल इनहेरिट, जो कि उत्तराधिकार में पाएगा लॉन्गबॉर्न, यानी इनकी जो संपत्ति है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की, वो मिस्टर कॉलिंस को मिलेगी। ये पहले भी मैंने आपको बताए थे, ये सभी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस थे उसमें। जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की प्रॉपर्टी है वो उनकी बेटियों को नहीं जा सकती। ऐसा कानून था उस वक्त कि जो प्रॉपर्टी है वो बेटियों को नहीं जा सकती। अभी तक इंडिया में भी था काफ़ी समय पहले तक, अब तो खैर बेटियों को ट्रांसफ़र कर दी जाती है प्रॉपर्टी। जो मतलब कि दादालाई प्रॉपर्टी होती है ना, पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी, तो वो केवल मेल इनहेरिटर्स को ही जाती है, फीमेल्स को नहीं जाती। तो यहाँ क्या है, अब इनकी 5 बेटियां हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा? मिस्टर कॉलिंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि क्योंकि उनके बेटे नहीं हैं, बेटियां हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा? मिस्टर कॉलिंस। लॉन्गबॉर्न आफ्टर मिस्टर बेनेट्स डेथ, तो मिस्टर बेनेट की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। अपॉन लेडी कैथरीन डी बोरोज रिकमेंडेशन, यानी लेडी कैथरीन डी बोरो की रिकमेंडेशन माने होता है सिफारिश, सिफारिश पर ही सीक्स अ ब्राइड, वो एक दुल्हन तलाश करता है। फर्स्ट, पहले प्रपोजिंग, यानी वो प्रपोज करता है, शादी का प्रस्ताव रखता है टू एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के सामने, लेकिन एलिजाबेथ उससे शादी नहीं करना चाहती। एंड देन टू शार्लट ल्यूकस, और फिर वो शादी का प्रस्ताव रखता है शार्लट ल्यूकस के सामने। और ये मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइम आपको बताया था कि इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि एलिजाबेथ बेनेट के सामने उसने शादी का प्रस्ताव रखा था, जो कि एलिजाबेथ बेनेट ने ठुकरा दिया था। और एलिजाबेथ बेनेट की जो सहेली है शार्लट ल्यूकस, इसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ना, तो इससे शादी हो गई मिस्टर कॉलिंस की। अब जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर कॉलिंस को जानी है, तो मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट ये चाहते थे कि उनकी एक बेटी की शादी मिस्टर कॉलिंस से हो जाए, जिससे कि जो प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिंस पे जाए तो वो घर में ही रहे, एक बेटी उसकी हकदार हो जाए, पत्नी बनने के बाद तो वो हकदार हो ही जाएगी। लेकिन उनकी कोई बेटी तैयार नहीं हुई शादी करने को, एलिजाबेथ तैयार ही नहीं हुई, तो शार्लट ल्यूकस ने फिर मिस्टर कॉलिंस से शादी कर ली। और नेक्स्ट कैरेक्टर ये शार्लट ल्यूकस हो ही गई। एलिजाबेथ सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड, तो ये एलिजाबेथ बेनेट की सेंसिबल, समझदार, इंटेलिजेंट, होशियार फ्रेंड, दोस्त है, सहेली है। हु डिसअपॉइंट्स, जो कि निराश कर देती है एलिजाबेथ को, बाय मैरिंग, यानी शादी करके मिस्टर कॉलिंस से, फॉर मनी, पैसे के लिए, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा के लिए। तो ज़्यादातर लड़कियों को शादी में क्या चाहिए होता है कि भाई ठीक ठाक हो उनका पति, उसके पास ठीक ठाक पैसे हों, सुरक्षा दे सके, उनको अच्छी जीवन शैली दे सके। तो यही सोचकर शार्लट शादी कर लेती है मिस्टर कॉलिंस से, लेकिन एलिजाबेथ इस बात से थोड़ी निराश होती है। फिर हैं सर विलियम एंड लेडी ल्यूकस। ये कौन है? शार्लट्स पेरेंट्स। तो शार्लट जो कि एलिजाबेथ बेनेट की दोस्त है, सहेली है, उसके माता पिता हैं ये। एंड बेनेट्स नेबर्स, और बेनेट फैमिली के ये नेबर्स हैं, यानी कि पड़ोसी हैं। फिर हैं मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर। मिसेस गार्डिनर्स इंटेलिजेंट एंड कल्टिवेटेड ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। तो अच्छा, ये कौन है? मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर मिसेस बेनेट के इंटेलिजेंट यानी होशियार, एंड कल्टिवेटेड यानी कि सभ्य, ब्रदर भाई, और सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी हैं। फिर हैं मिस्टर एंड मिसेस फिलिप्स। ये कौन है? अ कंट्री अटॉर्नी, एक देहात के अटॉर्नी, एंड हिज वल्गर वाइफ, और उनकी पत्नी जो कि वल्गर यानी कि सभ्य नहीं है, हु इज मिसेस बेनेट सिस्टर, जो कि मिसेस बेनेट की बहन हैं। तो ये थे कैरेक्टर्स प्राइड एंड प्रेजुडिस के। आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।